Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Fatima, student of class 6 at Azad Nagar branch of Unison School. As you all know that this month of Ramadan we are trying to highlight, remind and reflect on the practices that are given importance in Islam. We will introspect and try to correct ourselves each day of this month. Today is the 29th day of Ramadan and today's topic is Islami Eid. May Allah bless and forgive all of us in this month of Ramadan. मैं फातिमा जमात छठवीं के तालिबा यूनिसन स्कूल के आजाद नगर ब्रांच से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, रमजान मुबारक के इस महीने में हम इस्लाम में अहमियत दिए गए अमल को उजागर करने, याद दिलाने और उन पर गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस महीने के हर दिन अपने अंदर झांकेंगे और खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज रमजान का 29वां दिन है और आज का मौजू है इस्लामी ईद। मैं चाहूंगी कि मेरे स्कूल के दीगर तलबा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने पास जो भी इल्म रखते हैं हम सबके साथ बांटें। चलिए मैं आप सबको इनका तारुफ कराती हूँ। महक, कैफ, साइमा, आफिया 7वीं जमात से, हानिया 8वीं जमात से, मरियम 5वीं जमात से, अक्सा 9वीं जमात से। अब आप सबके सामने आज के मौजू इस्लामी ईदों को लेकर हानिया आगे बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी ईद ईद उल फितर मुसलमानों का एक अहम इस्लामी त्यौहार है जो पूरी दुनिया के मुसलमान निहायत जोश व खरोश से मनाते हैं। यह हर साल रमज़ान के महीने के रोज़े रखने की खुशी में शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है, लेकिन इस ईद का असल मंजर चांद रात को देखने में आता है। ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक मुक़द्दस त्यौहार है। इसे बकरा ईद या बारी ईद के भी नाम से जाना जाता है। ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी कुर्बानी की ईद है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अज़ीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। लोग ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान अल्लाह की राह में गाय, भैंस, ऊँट और बकरी की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी हर साल में इस्तिताअ मुसलमान पर फर्ज है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा ज़रूरतमंदों के लिए होता है। ईद उल अज़हा मोहब्बत, ईसार, भाईचारा और खुशियों का त्यौहार है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप कैफ आप सबके सामने ईद उल फितर की क्या तैयारी करनी चाहिए बताएं। ईद उल फितर की नमाज के लिए मस्जिद जाना, ईद की तैयारी करना, गुस्ल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनना ज़ेबतन फरमाते। मर्दों के लिए हल्की खुशबू लगाना सुन्नत है। ईद उल फितर की नमाज से पहले सदक़ाए फितर अदा करना वाजिब है ताकि गरीब भी ईद खुशी से मना सके और शरीक हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। महक, आप हमें बताइए कि ईद उल फितर की नमाज को जाने का क्या उसूल है। ईद की नमाज के लिए घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर ताक आदत में खजूरें खाते थे। रास्ते में ये तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुकून और वाखिर के साथ चले, ना दौड़े ना शोर हंगामा करे, अदब के साथ चले। ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना सुन्नत है ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और सलाम हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अक्सा, क्या आप बता सकती है मस्जिद या ईदगाह में बैठने के क्या आदाब है। ईद की नमाज से पहले नफिल नमाज ना पढ़े, खामोशी और गौर फिक्र के साथ खुतबा सुने, सफ़े सीधा करे और किसी को तकलीफ ना दे। नमाज के बाद मुबारकबाद और दुआएं दे और ये कहें तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आफिया आप बताएं कि ईद उल अज़हा किसकी याद में मनाई जाती है। दूसरी ईद ईद उल अज़हा है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा इस्लाम की 2 सबसे बड़ी ईदों में से दूसरी अजीम ईद है। इसे ईद कुर्बानी भी कहा जाता है। ये ईद हमें इताअत, कुर्बानी, इखलास और तक़वा का दर्ज देती है। ये ईद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरात। साइमा, आप बताएं कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है और कुर्बानी के गोश्त तकसीम करने का क्या तरीका है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हरगिज़ अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना ही खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। सूरह अल-हज आयत नंबर 37। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि दिल की नीयत, अल्लाह की फरमाबरदारी और तक़वा है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उसे एक अज़ीम कुर्बानी के बदले फिदिया दे दिया। सूरह सफ़ात आयत नंबर 107। यह आयत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वाक़ये की तरफ इशारा करती है जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्सों में तकसीम करना अफजल है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
मरियम, आप बताएं कि ईद उल अजहा की क्या अहमियत है और ईद हमें क्या पैगाम देती है? ईद उल अजहा की अहमियत और पैगाम। ईद उल अजहा हमें ये सबक देती है कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की जाए, इखलास के साथ इबादत की जाए, और ये पैगाम देती है गरीबों, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें इस्लामी ईदों के मौजू के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में माकूल इल्म हासिल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इस्लामी ईदें उनके सारे अरकान से मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और इस रमजानुल मुबारक में हमारे सारे गुनाह माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।